वालेकुम। ये वीडियो का है पार्ट 2। कुछ बातें मैं पार्ट 1 की वीडियो में पहले वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं सेकंड पार्ट इसका बना लेती हूँ। आपने ये वाला पार्ट देखने से पहले दूसरे वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, इसी के साथ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अब ये जो पार्ट 2 है इसमें मैंने एक मेन क्वेश्चन जो मैं आपको बताना भूल चुकी थी वो ये था कि एक पेपर को कितनी दफ़ा चेक किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो है टीचर्स को भी पता हो कि किस तरह से बच्चों के पेपर्स चेक किए जाते हैं। अब एक पेपर को कम से कम 4 दफ़ा चेक किया जाता है, तो कैसी ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती की जाए, हो जाए, या फिर किसी के मार्क्स ज़्यादा बनते थे उसको कम मिल गए हैं, या फिर कोई पास हो बनता था लेकिन उसको फ़ेल किया गया है। जो बच्चे कहते हैं कि हम तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए थे और हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें मार्क्स कम मिले हैं, और वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने तो कुछ लिखा ही नहीं और हमें अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, तो इस वीडियो के अंदर उस बात का जो है वो आंसर है। सबसे पहले आपके पेपर को एक सब एग्ज़ामिनर चेक करता है, और उस बंदे के लिए आपका जो पेपर का लेवल है, यानी जो आपको टीचर्स जिस रैंक के पढ़ाते हैं उसी रैंक के वो टीचर्स होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले पंजाब बोर्ड, सारे पंजाब बोर्ड्स का ये रूल था कि प्राइवेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी मास्टर्स तालीम होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका 2-4 साल का उस क्लास को पढ़ाने का, उस लेवल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन अब बोर्ड ने अपनी और मार्किंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये कंडीशन इम्पोज कर दी कि प्राइवेट कैंडिडेट्स बिल्कुल भी पेपर चेक नहीं कर सकते। पेपर सिर्फ वो चेक करेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का टीचर है। अगर 9-10 है तो उसको वो वाले टीचर चेक करेंगे 16 ग्रेड के, जो कि 9-10 को पढ़ाते हैं। और इसी तरह अगर इंटर लेवल का है तो उसको वो वाले लेक्चरर चेक करेंगे, जो कि 17 ग्रेड के हैं या उससे अबव ग्रेड के हैं, तो वो इसको चेक करते हैं। तो और आपको अगर नहीं पता कि एक गवर्नमेंट टीचर की कैपेबिलिटी क्या होती है, तो आप किसी गवर्नमेंट टीचर से, या आपके रिलेटिव्स में कोई हो तो या आप देखें कि एक गवर्नमेंट टीचर जो होता है, लेक्चरर, वो कैसे हायर किया जाता है और वो कितना कैपेबिलिटी रखता है। तो कंसिडर किया जाता है कि एक आम पर्सन के कंपैरिजन में जो एक गवर्नमेंट का टीचर होता है या लेक्चरर होता है उस की एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कैपेबल होता है उस ड्यूटी के, तभी उसको सिलेक्ट किया जाता है। उसको सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बड़ा टफ होता है, जिसको क्रॉस करके उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने कंसीडर किया कि गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और ज़्यादा एबल होंगे, तो उनको चेक करना चाहिए। तो अब ये कंडीशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा कोई भी इन पेपर्स को चेक नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर्स ही चेक करते हैं। अब सेकंड पे जो है, सबसे पहले उसको हम कहते हैं सब एग्जामिनर। जो पर्सन आपके पूरे पेपर को गो थ्रू करता है उसको चेक करता है। चेक करने के बाद एक मेन उस टीचर से भी हेड होता है, यानी वो उससे भी ज़्यादा उन टीचर्स की कैटेगरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैपेबल टीचर होता है उसको हेड एग्जामिनर कहा जाता है। वो हर 25 पेपर्स में से 5 पेपर्स चेक किए हुए को दोबारा से चेक करता है। इस चीज़ को एनालिसिस करता है कि ये जिस टीचर ने इन पेपर्स को चेक किया है, उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स बनते थे क्या उसने उतने ही दिए हैं, या उसने चेक करते हुए बिल्कुल ठीक किया है, मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है, मार्क्स जो डिडक्ट होते थे वो किए हैं या एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिए, या फार्मूला मार्किंग तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ों को देखा जाता है। अगर ऐसी मिस्टेक्स उन्हें नज़र आएँ तो वो फिर सब एग्जामिनर्स को गाइड करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन में इतने मार्क्स बनते थे, आपने ज़्यादा दिए हैं या आपने कम दिए हैं, या आपके पेपर चेक करने में ये प्रोसीजर की गलती है, आप इसको इस तरह से चेक करें। वो पूरा चेक किया जाता है। तो सबसे पहले सब एग्जामिनर ने पेपर चेक किया, फिर हर 25 में से 5 पेपर हेड एग्जामिनर की ड्यूटी होती है, वो उसको दोबारा से रीचेक करता है पूरे पेपर्स को, मार्क्स कम या ज़्यादा बनते हों, या टीचर के चेक करने में प्रॉब्लम हो, ताकि आगे फर्दर पेपर्स के अंदर वो मिस्टेक्स ना टीचर वो करे, तो उसको गाइड करेगा वो टीचर। फिर थर्ड पे एक होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट पेपर को दोबारा से चेक करता है, लेकिन वो पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक नहीं करता। क्वेश्चन के आंसर्स को एक दफ़ा में सब एग्जामिनर ने चेक कर लिया, हेड एग्जामिनर ने रीचेक कर लिया। अब जो पेपर्स हैं वो असिस्टेंट चेक करता है। असिस्टेंट क्या चेक करता है? असिस्टेंट मार्क्स की रिकैलकुलेशन चेक करता है। पूरे पेपर को वो एनालिसिस करता है, शुरू से लेकर एंड तक उसको देखता है
कि मार्क्स को ठीक से कैलकुलेट किया गया है, सब हेडिंग्स सब मार्क्स को टोटल करके फिर ग्रैंड टोटल जो बनता है वो बिल्कुल ठीक है। एमसीक्यूज़ को ठीक चेक किया गया है और कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जिसको चेक नहीं किया, या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जिसके मार्क्स ठीक नहीं लगाए हैं, यानी मार्क्स बाहर नहीं लगाए, अंदर पेपर के क्वेश्चन चेक करके उसके नंबर लगा दिए हैं, लेकिन बाहर की तरफ जहाँ पे टोटल मार्क्स के अंदर उन मार्क्स को ऐड करना था तो कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिसको ऐड नहीं किया गया। फिर थर्ड के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, ये 3 लोगों ने चेक कर लिया। अब चौथे नंबर पे एक सुपर चेकर आता है, वो दोबारा से उन पेपर्स को चेक करता है, एमसीक्यूज़ को दोबारा से चेक करता है और पूरे पेपर को दोबारा से देखता है कि सब टोटल या ग्रैंड टोटल में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया जो अनचेक रह गया हो बच्चे का, और कैलकुलेशंस ठीक हुई है। तो अब ये 4 लोग जो हैं आपके पेपर को चेक करते हैं, और तो क्या ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ ज़्यादती हो? हाँ, एज़ एन इंडिविजुअल वो इदारा जो बोर्ड है वो तो पूरा अपनी कोशिश कर रहा है कि पेपर के अंदर करप्शन ना हो, बच्चे के साथ ज़्यादती ना हो, जिसके जितने नंबर बनते हैं फेयरली उसको उतने ही नंबर दिए जाएँ। बस बच्चे ऐसे भी कहते हैं मेरे अंकल वहाँ पे लगे हैं, मेरे मामू वहाँ पे लगे हैं, इन कॉलेज वालों ने पैसे दे के इसके नंबर इतने ले लिए हैं। इवन के सुनने में आया कि मेरी कलीग हैं और वो कह रही थी कि मेरे रिलेटिव में कोई आया, उनका अपना स्कूल है, तो वो आके कह रहे थे लो वो तो उनके बच्चों ने इतने इतने ज़्यादा नंबर ले लिए हैं और उन्होंने पेपर में कुछ नहीं था लिखा है। तो ये जो आपके सामने गप्पे मारता है ना, तो वो सिर्फ गप्पे ही मारता है। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन के मार्क्स कैसे लग सकते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं किया गया, या उस क्वेश्चन के कैसे मार्क्स लग सकते हैं जो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला वो पागल तो नहीं है, उसको तो सारा पता है। और अगर उसको शुरू पे मतलब क्वेश्चंस में थोड़ा सा हो भी, तो मैं कहती हूँ हज़ारों पेपर चेक करने हैं। आपका पेपर क्या पता 1000 नंबर वाला और उससे पहले वो 999 पेपर चेक कर चुके हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत और वो टिक कर दे, या फिर उसका ठीक और वो क्रॉस कर दे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एज़ एन इंडिविजुअल अगर हम हौफ़े खुदा नहीं रखते, हम अपनी चीज़ों के अंदर फेयर नहीं हैं, तो हम ये कहें कि हमने पेपर चेक करने हैं तो हम अन्नेवा आंखें बंद करके चेक करते जाएं, ये एक अलग सिनेरियो है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होती, हताल इम्कान कोशिश की जाती है कि बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो। ये हो सकता है थोड़ा सा आपने पेपर के लेट्स सपोज आपके 8 में से आपने पूरा बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया है, तो आपको कम से कम 8/8 मिलने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई थी, उसने कहा नहीं इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा और एक्सप्लेन किया जा सकता था, या मेन थीम के अंदर थोड़ी कमी है, तो वो शायद आपको 6 नंबर दे दे। तो 2 नंबर आपके, वो उसे हम कहेंगे टाइट मार्किंग। या फिर ऐसा हो सकता है किसी बच्चे ने उसको बहुत अच्छा करके नहीं लिखा, लेकिन मेन पॉइंट सारे लिखे थे, अंदर मटेरियल भी इनफ लिखा था, उसके 6 बनते थे, लेकिन उसने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उसको 8 नंबर दे दिए। इसे हम कहते हैं लूज़ मार्किंग। तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है, और ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर वैरी करता है। और लेकिन इसमें भी देखें, इसमें ज़्यादती नहीं हो रही। वो जो कहते हैं ना हमने तो पूरा पेपर किया था और हम पास भी नहीं हो सके, या हमें इतने कम नंबर मिले हैं, अगर 6 की जगह 8 मिल रहे हैं या 8 की जगह 6 मिल रहे हैं, तो ये मैक्सिमम आपके टोटल मार्क्स के अंदर 10 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। और ये भी कम चांसेस होते हैं। एक फेयर एनालिसिस, मैंने आपको बताया कि कितने कैपेबल टीचर्स होते हैं जो आपके पेपर चेक करते हैं, तो एक फेयर एनालिसिस करने के बाद वो आपके पेपर को चेक करते हैं। पेपर चेक करने से पहले उन्हें पूरी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, और वो पूरा एक रिटन कह लें कि रूल्स लिखे हुए भी होते हैं कि आपको पेपर चेक करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और स्पेशली इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान करवाया जाता है कि पेपर चेक करते हुए नरम रवैया अपनाना है, स्टूडेंट के साथ हमदर्दी करनी है। तो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करनी। तो बोर्ड के एग्ज़ाम चेक करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं की जाती है। आप फेयर आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बहुत से क्वेश्चन मैंने खुद ऐसे पेपर चेक किए हैं, क्वेश्चन का आंसर कोई और बनता था और उन्होंने कोई और आंसर लिखा है, तो बच्चे के माइंड में होता है कि मैंने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है, लेकिन उसने वो टीचर जो है उसको पूरे को पूरा क्रॉस करना पड़ जाता है, क्योंकि वो रॉन्ग अटेम्प्ट के अंदर होता है, वो उस क्वेश्चन का आंसर बनता ही नहीं है। तो इस केस में आपको लगता है कि हाँ हमने तो ठीक पेपर किया था, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो ऐसे नहीं होती। एमसीक्यूज़ बड़े 2 से 3 दफ़ा चेक होते हैं, तो एमसीक्यूज़ में तो मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती हैं। अंदर का पेपर भी मैंने बताया कि कितने अच्छे तरीके से चेक होता है। तो यानी 4 लोग आपके पेपर को चेक करते हैं, और वो चारों के चारों लोग जो हैं वो उन सब की कम से कम क्वालिफिकेशन मास्टर्स होनी चाहिए। हेड और सब एग्ज़ामिनर जो है वो तो हेड एग्ज़ामिनर तो प्रोफेसर होता है, और जो हमारा सब एग्ज़ामिनर है वो लेक्चरर है अगर इंटर के हैं, और अगर स्कूल का है तो वो स्कूल का हाई क्लासेस को पढ़ाने वाला टीचर होगा। तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपके साथ पेपर में ज़्यादती होती है। एज़ एन इंडिविजुअल फिर कोई अगर करता है या फिर किसी ने जल्दी में कर दिया तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।